आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 7 डाउन द वोल्केनो के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। और अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें रीड दी सेंटेंस एंड आंसर दी क्वेश्चन है, यानी हमें पहले लाइन पढ़नी है और फिर क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहले मैं लाइन पढ़ देता हूँ जिसमें लिखा हुआ है, बट वाट अबाउट द क्लोथिंग एंड दिस ग्रेट पाइल ऑफ रोप्स लेडर हु विल टेक देम, यानी इन कपड़ों का क्या, इन क्लोथ्स का क्या, और साथ ही इन रस्सियों के इस गुच्छे का क्या, और साथ ही इन सीढ़ियों के क्या, कौन इनको लेकर जाएगा। क्वेश्चन किसने पूछा था और किससे पूछा था? तो आंसर है इसमें ये क्वेश्चन नरेटर यानी एक्सेल ने पूछा था अपने अंकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, स्पीकर व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड जस्ट बिफोर द स्पीकर्स क्वेश्चन, स्पीकर के पूछे जाने वाले इस सवाल से पहले किस बारे में बातचीत हो रही थी। द नरेटर अंकल्स वाज डिस्कसिंग द लगेज दैट वुड बी कैरिड आउट इनटू द पिट, नरेटर के अंकल उन लगेज के बारे में बात कर रहे थे जिनको उस ज्वालामुखी के गड्ढे के अंदर लेकर जाना था। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड द लिसनर रिस्पॉन्स टू द स्पीकर्स क्वेश्चन, कि लिसनर यानी अंकल ने उस नरेटर की इस सवाल का जवाब कैसे दिया। तो यहाँ पर नरेटर के अंकल ने कहा कि इनको कैरी कर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उठा कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ वो डी क्वेश्चन में बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। डी, व्हाट हैपन टू द क्लोथिंग द पाइल ऑफ द रोप्स एंड लेडर, कि क्या हुआ उन क्लोथ्स और रस्सियों के उस गुच्छे के साथ और साथ ही सीढ़ियों के साथ। तो जो ऑब्जेक्ट अनब्रेकेबल थी, यानी अनब्रेकेबल यानी जो टूट नहीं सकती थी, उनको एक साथ एक सिंगल पैकेट में बांध दिया गया और फिर एक गड्ढे में फेंक दिया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई कैन जस्ट सीइंग अ कर्विंग टनल टूवर्ड द राइट, वी विल हैव अ लुक टुमारो, मैं एक टनल देख सकता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी सी, मतलब एक टनल जाके गुफा जा रही है उसमें से, जो बिल्कुल मेरे राइट साइड है, तो हम उसे उसके बारे में उसे कल देखेंगे। ये एक लाइन कही गई थी। तो ये वर्ड्स किसने कहे थे और ये क्वेश्चन मतलब हुज क्वेश्चन वाज द स्पीकर आंसरिंग, यहाँ पर ये किसने बोले थे और ये किसके जवाब में आंसर दिया गया था। यहाँ पर ये नरेटर के अंकल ने ये वर्ड्स बोले थे क्योंकि नरेटर ने ये सवाल पूछा था। क्वेश्चन नंबर बी, वो वर वेयर वर थे एट दिस टाइम, ये इस वक्त कहाँ पर थे। ये उस ज्वालामुखी के क्रेटर यानी उस होल के बिल्कुल नीचे वाले स्तर पर थे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू अल्टर दिस कन्वर्सेशन, इस बातचीत के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया कि वो खाएंगे, सो जाएंगे और फिर बाद में यानी अगले दिन उस टनल के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड एक्सेल सी व्हेन ही लेटर ले डाउन स्लीप, यानी सोते वक्त उसने क्या देखा। एक्सेल ने देखा एक तारों का झुंड, कॉन्स्टिलेशन यानी तारों का एक झुंड जो बिल्कुल बियर की शेप में था। क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू एक्सेल व्हेन ही लुक इनटू द क्रेटर बिफोर डिसेंट बिगेन, यानी नीचे उतरने से पहले एक्सेल ने ऐसा क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ। मतलब उसने जब उस गड्ढे में देखा तो उसके साथ क्या हुआ। जब एक्सेल ने उस ज्वालामुखी के गड्ढे के अंदर देखा तो उसका सिर चकराने लगा और उसे बेहोशी सी छाने लगी। हाउ डिड प्रोफेसर लिडनब्रोक सोल्व द प्रॉब्लम दे वेयर फेसिंग विद द रोप, कि रोप से यानी रस्सी से आने वाली उस परेशानी का प्रोफेसर लिडनब्रोक ने कैसे समाधान किया। तो आंसर है इसमें, प्रोफेसर लिडनब्रोक ने रस्सी का आधा हिस्सा एक गड्ढे में गेर दिया, यानी ज्वालामुखी के उस होल में के अंदर गेर दिया। फिर बीच वाला हिस्सा एक लावा के एक पत्थर के साथ अटका दिया, मतलब उस पर घुमा दिया, और फिर बाकी का बचा हुआ हिस्सा भी उस ज्वालामुखी के क्रेटर यानी उस होल के अंदर गिरा दिया। अब जब ये उतरेंगे तो दोनों रस्सियों को एक साथ पकड़कर वो नीचे उतर सकती हैं, और एक बार नीचे उतरने के बाद वो एक रस्सी को खींचकर और दूसरी रस्सी को छोड़कर उस रस्सी को फिर से वापस यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड प्रोफेसर लिडनब्रोक डिवाइड द थिंग्स दे वेयर गोइंग टू कैरी डाउन विद देम,
ओके, तो प्रोफेसर लिडनब्रोक ने उन चीज़ों को कैसे बांटा जिन चीज़ों को वो अपने साथ लेकर नीचे जा रहे थे। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3 कि प्रोफेसर लिडनब्रोक डिवाइड द ब्रेकेबल थिंग्स इनटू 3 पैकेजेस। जो चीज़ टूट सकती थी गिरने से, उन चीज़ों को इन्होंने पैक किया और उनमें से चीज़ें थी फूड, फायर आर्म्स और टूल्स। इस तरीके से इन्होंने बांट लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हाफ वे डाउन द पिट बट व्हाट डिड एक्सल सी व्हेन ही लुक अप टूवर्ड द माउथ ऑफ द क्रेटर। यानी आधे हिस्से तक जाने के बाद, गड्ढे के आधे हिस्से तक जाने के बाद एक्सल ने उस क्रेटर के यानी ज्वालामुखी के अंदर से वाले गड्ढे के ऊपर वाले जो मुंह था उस वहाँ उधर मतलब माउथ था उस पर देखा, तो उसे क्या दिखा, उसे क्या लगा और ऐसा उसने उसका मतलब ये रीज़न क्या था, क्यों ऐसा लग रहा था उसे। तो आंसर है इसमें ही सी दैट द माउथ ऑफ द क्रिएटर हैड बिकम क्वाइट स्मॉल, कि ज्वालामुखी का वो मुंह, ऊपर का जो मुंह था वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दीवारें साथ साथ इनके साथ साथ नीचे की तरफ आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड एक्सेल कैलकुलेट दैट इट वॉज 11 o'clock व्हेन ही वेयर अबाउट टू रीच द बॉटम ऑफ द क्रेटर। एक्सेल ने ये कैसे पता लगाया कि 11 बज चुकी हैं जब वो ज्वालामुखी के नीचे वाले हिस्से तक पहुंच गए। एक्सेल ने कैलकुलेट किया कि वो करीबन 40 टाइम्स वो रस्सी को यूज़ कर चुके हैं, जिसमें करीबन 1.5 घंटे का हर बार समय लगा था। यहाँ पे लिखा हुआ है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेल ने ये पता लगाया कि जिस रस्सी को उन्होंने करीबन 40 टाइम्स यूज़ किया है, 14 टाइम्स यूज़ किया है, तो हर बार उन्हें हाफ एन आवर यानी 1.5 घंटे का समय लगता था और 14 टाइम्स ही वो रेस्ट कर चुके हैं, जिसमें 15 मिनट का उन्होंने गैप लिया था। तो इस तरीके से जब उन्होंने कैलकुलेट किया और पता लगाया कि उन्होंने करीबन 1 बजकर उन्होंने अपनी इस नीचे उतरने की इस यात्रा को शुरू किया था और एक्सेल ने कैलकुलेट किया कि ऊपर से नीचे आने तक उन्हें करीबन 10 ठीक है 10.5 यानी 10.5 घंटे लग चुकी है। तो उसके मुताबिक 11 बज चुकी है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। यहाँ पर एक्सरसाइज है जिसमें क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट सफिक्स दैट कैन बी एडिड टू दिस वर्ड। यहाँ पर सफिक्स लगानी है और उनको मैंने सर्कल किया हुआ है, जैसे हर्टलेस, कंफर्टेबल, पनिशमेंट, पीसफुल, ट्रेनिंग, सीजनल, शार्पिन और हैंडफुल। इसके बाद ही इन वर्ड्स को ज्वाइन कर सही वर्ड्स में हमें कन्वर्ट करना है। ये भी आंसर नंबर ई में आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पर। इसके बाद आ जाते हैं हम पंचुएशन मार्क्स पर। पंचुएशन मार्क्स में हमें यहाँ पर कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ये सब देखने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कैपिटल मार्क लगा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पर फुल स्टॉप और कैपिटल मार्क मतलब कैपिटल टी। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है और कैपिटल एच, यहाँ पर कैपिटल ए ये है कोमा यूज़ हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप और कैपिटल टी और एक और तरफ यहाँ पर कैपिटल डी यूज़ किया गया है। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर जिसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फ्रॉम द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट में जो लाइनें होती है उनमें कुछ ना कुछ फैक्ट्स होता है और यहाँ पर ज़्यादातर वर्ब्स जो दी हुई होती हैं उनके साथ एस जुड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सभी के आंसर लिखे हुए हैं और आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या आंसर लिखे हुए हैं। फिर मैं इसके नेक्स्ट वाला पार्ट दिखाता हूँ। सारी एक्सरसाइज आपको शो हो जाएगी और ये है अब इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें सेंटेंसेस को बनाना है इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए। पर यहाँ पर आप जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस एम और आर का यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर वर्ब दी हुई है उनके साथ ये सेंटेंसेस हमने कुछ यहाँ पर बनाए हुए हैं। और अब जब इस आपके ये आंसर कंप्लीट होते हैं तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है और वर्ब को यूज़ करना है जो ब्रैकेट में दिए हुए हैं। ठीक है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव का यूज़ होता है और वर्ब के साथ ईडी या इस तरीके से कन्वर्ट किए जाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई है और इनके आंसर्स जवाब देने हैं। तो ये आंसर है फर्स्ट में जाइंट ड्रैगन फ्लाई, सेकेंड इंसेक्ट, थर्ड में डायनासोर, फोर्थ बर्ड्स एंड मेंबर्स और लास्ट ह्यूमंस। और हमारी ये वीडियो भी आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। साथ ही फिर से बताना चाहूँगा, अगर वीडियो का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।